बड़ी खबर दुष्यंत चौटाला का बीजेपी पर हमला। जी हां, दुष्यंत चौटाला ने बड़ा हमला किया बीजेपी पर। चुनाव तारीख बढ़ाने की मांग पर सवाल उठा दिए गए हैं जेजेपी की तरफ से। ये बड़ी खबर आ रही है तो बीजेपी की घबराहट दिख रही है। दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है कि बीजेपी की घबराहट बयां करती है। घबराहट में चुनाव तारीख आगे करने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी 20 सीट से भी नीचे आ गई है। दुष्यंत चौटाला का बयान इस बीच सामने आया है। तो नहीं लगता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव डेट में कोई बदलाव करेगा, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। बड़ा बयान यहां पर दे दिया है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको सुनाया था किस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया था, जिसमें चुनाव आयोग को जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है, जिसमें चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की गई है। ये तथ्य देकर कि काफी लंबी जो छुट्टियां वो पड़ने वाली हैं और इससे हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत में इसका फर्क जो है वो पड़े, जिस पर अब लगातार निशाना जो है वो साधा जा रहा है। अब जेजेपी की तरफ से ही निशाना साधा गया है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। ये तो घबराहट दिखने लगी बीजेपी की। मुझे लगता है 20 सीट से नीचे आ ली है तो और आगे की तारीख मांगने लगी। मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन एक बार डेट डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद चुनाव में बदलाव होती है। तो बीजेपी की घबराहट है कि वो इस तरह की चीज लिखित में भी इलेक्शन कमीशन को भेजे। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, कांग्रेस ने भी मोहनलाल बडौली पर सवाल उठा दिए हैं, बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी चुनाव टालने के लिए पत्र लिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान इस बीच सामने आया है। चुनाव से घबरा गई है बीजेपी। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान इस बीच, पहले जेजेपी और अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को हार सामने दिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी पर निशाना, बीजेपी चुनाव टालने के लिए पत्र लिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से घबरा गई है बीजेपी, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। और इसीलिए इस तरीके का पत्र लिखा गया है कि बीजेपी को हार सामने दिख रही है। दीपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस ने भी मोहनलाल बडौली पर सवाल उठा दिए। मोहनलाल बडौली के उस बयान पर, उस चिट्ठी पर सवाल उठा दिए गए हैं जो चुनाव आयोग को उन्होंने लिखे हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव की तारीख तय की गई है उसमें बदलाव किया जाए। तो ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो तथ्य जो है पेश किए गए हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सर जनता टीवी पर। और सवाल यहां पर मैं पूछना चाहूंगी प्रवीण अत्रे जी से, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की तरफ से दरअसल ये लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है, जिसमें चुनाव की जो वोटिंग वाले दिन है उसके तारीखों के बदलाव का जिक्र यहां पर किया गया है। अब कांग्रेस और जेजेपी ने निशाना ये कहकर साथ दिया है कि वाकई क्या बीजेपी डर गई है चुनाव से? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है या जेजेपी की बात है, ये वो राजनीतिक दल हैं जिनको ना तो लोकतंत्र, ना लोकतंत्र के पर्व की चिंता है, ना ही उस मतदाता के उस अधिकार की चिंता है जिसको लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ जी। ये पत्र अकेला मोहनलाल जी ने लिखा, पहले स्पष्ट कर दूं, मोहनलाल जी के साथ था बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष ने भी ये पत्र चुनाव आयोग को एक लिखा है जी। और बाकायदा उन्होंने भी वही हवाला दिया है। आपको ध्यान दिला दूं, जो इस पत्र में मोहनलाल जी ने भी एक तथ्य दिया था 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का विषय था। आपको ध्यान होगा 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने के डेट रखी गई थी 14 फरवरी और 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती थी। और ऐसे में पंजाब के जो गुरु रविदास को मानने वाले लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में वाराणसी जाते हैं, बनारस जाते हैं। वो लोग अपने मत के अधिकार से वंचित हो जाते, इसलिए चुनाव आयोग ने उस डेट को आगे करके 20 फरवरी किया था 2022 की बात जी। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष ने भी यही लिखा है कि अगर 1 तारीख का मतदान रहता है तो 1 तारीख को असज की अमावस्या का दिन होता है और उस दिन गुरु जम्बेश्वर की जो समाधि स्थल है
बीकानेर के अंदर नोखा तहसील में, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और पूरे विश्व से बिश्नोई समाज के लोग वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि साहब अगर आपने एक तारीख रखी तो हमारे लोगों को अपना मताधिकार प्रयोग करने का समय नहीं मिलेगा, वो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बात की जानकारी, अगर 1 तारीख का मतदान होता है, 28 और 29 का शनिवार और इतवार, और 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी, तो ऐसे में आमतौर पे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से वो छुट्टी लेके घूमने चले जाते हैं, और इस तरह का हम पहले भी कई बार ऐसा देख चुके हैं। इससे क्या होता है, मतदान कम हो जाता है, लोग अपने मत का उपयोग नहीं कर पाते। तो इसको देखते हुए मोहनलाल जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा। चलिए, ये चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है उसमें ये बातें स्पष्ट की गई है। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता जेजेपी जुड़ गए। अजय जी, आऊंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी को आपने सुना, उन्होंने कहा ये बीजेपी की सिर्फ मांग नहीं है, बिश्नोई समाज की तरफ से भी इसका जिक्र पर किया गया। एक लॉन्ग वीकेंड है, अब लोग जो है वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, वोटिंग प्रतिशत ना गिर जाए, इस वजह से जो है ये चीज एक ध्यान में लाई गई है चुनाव कमीशन को। तो ऐसे में ये किस तरीके की स्थिति है कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है या इस तरीके चुनाव की तारीख आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का नाम है भारतीय झूठी पार्टी, ये झूठ बोलने में माहिर है। आपको मैं बताता हूँ, 26 तारीख को एक फंक्शन होता है उनका, 26 जो अभी अगस्त है, पहले एक फंक्शन होता है बिश्नोई समाज का, और जो दूसरा फंक्शन है वो 2 तारीख को है, 1 तारीख को नहीं है, वो 2 तारीख को है। जो इनका जो मेला लगता है वो 2 तारीख को लगता है, ये बीकानेर में लगता है। और ये झूठ बोलने का काम ना करें, दूसरों के मुंह में बात, वो कह रहे हैं लॉन्ग वीकेंड है, 28-29 का भी वीकेंड है। मैं बताता हूँ, ये झूठे हैं एक नंबर के, इनका झूठ बोलने का काम रहता है। सुनिए मेरी बात, कोई काम नहीं है इनको, शायद अरे भाई साहब, ये आसुद की अमावस्या 1 तारीख को शुरू हो जाएगी, 2 तारीख को पूरा दिन 1 मिनट सर अमावस्या रहेगी। ठीक है, केवल ढींगरा जी को बोलने दीजिए, केवल ढींगरा जी को बोलने दीजिए सर। टाइम खराब करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको समय दिया है प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी समय दिया गया आपको, अब बोलने दीजिए केवल ढींगरा जी को। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन है उनका 26 तारीख को, और दूसरा फंक्शन है बिश्नोई समाज का, वो बीकानेर के अंदर 2 तारीख को है। हरियाणा के अंदर नहीं, बीकानेर के अंदर फंक्शन है 2 तारीख को, और ये झूठ बोल रहे हैं कि 1 तारीख का है। एक बात पहली ये, दूसरी बात ये, बीजेपी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि जनता परेशान है। जनता ने अपने हाथ में चुनाव लिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी का सवाल छोड़ देते हैं, अलग रखते हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि इस समय जनता इनसे इतनी परेशान है, 10 साल से हर वर्ग को पीटने का काम किया, और जनता इससे दुखी है। जनता इनसे मुक्ति चाहती है, और ये जनता से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के डेट को आगे पीछे करने की बात कर रहे हैं। ये अंदर से डरे हुए हैं, लेकिन चुनाव में चाहे 2 दिन बाद जाए, चाहे 6 दिन बाद जाए, चाहे 8 दिन बाद जाए, चुनाव आयोग फैसला करने को उनकी वो है प्रोरोगेटिव। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी डर गई, बीजेपी भाग गई। बीजेपी का एक एक आदमी जो है वो इस समय डरा पड़ा है। इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। इनके इलाकों में, इनके ऑफिसों में देखो खाली पड़े हैं, सुनसान, और हमारे ऑफिसों में देखो सारे लोगों ने टिकट अप्लाई करी। ठीक है, केवल ढींगरा जी, ये गई हुई पार्टी, अजय गुलिया जी, आप लोग तो बीजेपी के साथ, आप लोग तो सरकार में बीजेपी के साथ सहयोग में थे, भला आपसे ज्यादा कौन बीजेपी को जानता होगा। अब अलग है, ठीक है, लेकिन अब चुनाव की तारीखों को फेरबदल करने का जो बयान यहाँ पर दिया गया, जो लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है, आप लोग कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि डर रही है बीजेपी, इस तरीके की तारीखों को बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिश्नोई समाज की तरफ भी तो कहा गया है, ये दरख्वास्त उनकी तरफ से भी तो की गई है। हेलो अजय गुलिया जी, अजय बोलिए, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया अजय गुलिया जी? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप अपना एक बार सवाल दोहरा दें। मेरा सवाल यही है कि आप लोग भी तो सहयोग में थे इस सरकार के साथ, आप लोगों ने सरकार चलाई जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर, लेकिन अब अलग है, ठीक है, लेकिन अब बीजेपी, क्योंकि आप लोगों से अच्छा कोई जान भी नहीं सकता बीजेपी को, अब आप लोग कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है, मोहनलाल बडौली का जो बयान है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए चुनाव की तारीखों को फेरबदल का बयान यहाँ पर दे रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने नहीं, बिश्नोई समाज ने भी दरख्वास्त की है चुनाव आयोग से। नहीं, देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि ये तो चुनाव आयोग ने जब डेट डिक्लेयर की होंगी तो ये सभी चीजों को वो उनके ध्यान में, उनके संज्ञान में होगा। चुनाव
इंडिपेंडेंट अपनी अलग संस्था है। बिल्कुल। तो उन्होंने चुनाव आयोग ने 1 तारीख की घोषणा करी है, तो उन्होंने जरूर इन सारे तथ्यों को, ये कब छुट्टी है कब छुट्टी नहीं है, उनको तैयारी का समय मिलेगा नहीं मिलेगा, उस हिसाब से सारी समीक्षाएं करने के बाद ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। और मुझे नहीं लगता, मुझे फिजिबल में लगता कि किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश लिखे जाने से चुनाव आयोग अपनी तारीखों में कोई फेरबदल करेगा। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं लोगों को कहीं माइंड डाइवर्ट करने के चक्कर में या कुछ और लाभ लेने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि उंगली कटा करके सही होना चाहते हैं। अब हरियाणा प्रदेश के लोग इतने जागरूक हैं, अगर जो लोग इस प्रदेश की सरकार से दुखी हैं, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं, तो क्या वो छुट्टियां लेकर के बाहर जाएंगे कि वोट करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और हरियाणा प्रदेश का मत प्रतिशत वैसे भी हमेशा औरों से और राज्यों से बेहतर रहता है। लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और उन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे जो उनके बीच में रहने वाले होंगे और उनके लिए काम करते होंगे। प्रवीण अत्रे जी, आप क्या कहेंगे आप, क्योंकि अजय गुलिया जी जिस बात का जिक्र सबसे पहले उन्होंने किया, जिससे शुरुआत उन्होंने अपने बात की कही कि चुनाव आयोग ने जब ये तारीख का ऐलान किया है, उससे पहले इन सब तथ्यों पर बातचीत की गई होगी, चर्चा की गई होगी, तभी एक जो डेट है वो फाइनल यहाँ पर की गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, वो जागरूक है, वो चुनाव का अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करेगी। अब ऐसे तो नहीं कि चुनाव वो छोड़कर, वोटिंग छोड़कर वो कहीं छुट्टियों पर चली जाएगी, उनका ये कहना है। देखिए, ऐसा है, पहले तो मुझे लगता है जो मैंने शुरुआत में बोला था, अजय जी ने वो बात को सुना नहीं जी। जब 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की डेट चुनाव आयोग ने रखी 14 तारीख की, तब भी तो चुनाव आयोग ने सब कुछ देखा होगा, सब कुछ विचार किया होगा। लेकिन रविदास समाज के मांग पर उस डेट को फिर 20 फरवरी किया गया, क्योंकि रविदास समाज ने मांग की थी कि अगर 14 तारीख रखी जाती है तो वो अपने गुरु के जो जयंती है उसको नहीं मना पाएंगे, वाराणसी नहीं जा पाएंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा। अब दूसरी बात देखिए, बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने क्या लिखा, मैं जरा एक बार पढ़ देता हूँ, मुझे लगता है कांग्रेसी मित्र को समझ आ जाएगा। उन्होंने लिखा, महोदय, इस बार 1 अक्टूबर 2024 को आश्वज की अमावस्या पर मुक्तिधाम में मेला निर्धारित है। अमावस्या 1 अक्टूबर को लगेगी और 2 अक्टूबर को पूरे दिन अमावस्या रहेगी। अब वो खुद ये कह रहे हैं कि अक्टूबर को लगेगी और ये बिश्नोई समाज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, मोहनलाल जी ने चुनाव आयोग से कोई ऐसी मांग नहीं की कि आप तिथि 1 महीना आगे कर दीजिए, 2 महीना आगे कर दीजिए। उन्होंने केवल इतना कहा है कि 1 तारीख को अगर मतदान तिथि रहती है तो 28, 29 का शनिवार और इतवार होने की वजह से लॉन्ग वीकेंड बन जाता है, क्योंकि 2 तारीख को फिर गांधी जयंती की छुट्टी रहती है। तो उन्होंने केवल इतना कहा है कि मतदान प्रतिशत ना घटे, लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसलिए इस तिथि को आगे बढ़ा, आगे जैसे पंजाब के अंदर 14 के बजाय 20 कर दिया था, मात्र 6 दिन बाद कर दी। और मुझे नहीं लगता, आप ये जो कांग्रेसी मित्र चिल्ला रहे थे कि बीजेपी साफ है जी, ये है जी, भाई आपकी दाल जुतियों में बट रही है। हालात आपके ऐसे हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम कहाँ करे और कौन करे। ये है कि आपके नेता एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मान के चलिए। और यही बुखलाहट है आप लोगों की, जो आप जरूर बयान देते हैं, उस जरूर कुतर्क करते हैं, इस तरह के जो सही तथ्य हैं उसको मानने से इनकार करते हैं। ये आपकी बुखलाहट का नतीजा है। केवल ढींगरा जी, बुखलाहट से कुछ होने वाला नहीं है। केवल ढींगरा जी अपने मतदान का प्रयोग करके आपको आपकी असलियत बताएगी, आपको तीसरी बार फिर बताएगी, ये मान के चलिए। केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे? कांग्रेस की से बौखलाहट, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने अंदर खाने झांके, बीजेपी की तैयारी पूरी और कांग्रेस रिपीट होगी, बीजेपी रिपीट होगी इस बार। कांग्रेस अपना ध्यान रखेगी, पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन बिश्नोई समाज का 26 अगस्त को है, जन्माष्टमी वाले दिन। उसमें जो है मैंने पत्र पढ़ के सुना दिया, वो बिश्नोई समाज के जो समाज के अध्यक्ष का पत्र पढ़ के सुनाया, उन्होंने ऐसा कहा है प्रवीण अत्रे जी ने। इसकी आदत है, ये तो मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है आपके यहाँ पे, एक बार पढ़ेंगे क्योंकि हार रहे हैं ना जनता तक बात जान के बाद आए, नंबर था, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, एक बार पत्र भी सुना दीजिए।
इसलिए ये कूद के बोलेंगे बीच में, क्योंकि जनता तक आवाज नहीं जाने देना चाहिए। भाई आपको फिर बताना चाहता हूँ मैं इनको केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी जी सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना पूरी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर। बौखलाहट में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, बौखलाहट कौन सी है, मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, पत्र कर चुका हूँ, केवल ये जानकारी दे रहा था। अरे भाई साहब आपको जानकारी गलत है, सुन लीजिए। 26 तारीख पत्र कर रहा हूँ, जानकारी गलत है यार। अरे भाई सुन लो, 26 तारीख को 26 अंजलि का मेरे पास नंबर नहीं है, रोके जरा। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, वो उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर वो पत्र उनको भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए सुनिए सुनिए, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ, आप मेरी पूरी बात। ठीक है केवल ढींगरा जी बोलिए आप। 26 अगस्त को बिश्नोई समाज का अवतारण दिवस है, वो होता है उनका बड़ा प्रोग्राम। दूसरा बड़ा प्रोग्राम उनका होता है 2 मुकाम में जाते हैं बीकानेर। सुनिए फिर बीच में कूद गए ढींगरा जी, मैंने 2 अक्टूबर को उनका प्रोग्राम होता है जो मुकाम में जाते हैं बीकानेर। चुनाव की डेट 1 अक्टूबर है, उस समय कोई प्रोग्राम नहीं है बिश्नोई समाज का। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। आ गया एक बार पढ़ दो उस पत्र। अरे भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। पत्र वो कह रहे हैं आपको व्हाट्सएप कर दिया है, वो कह रहे हैं आपको व्हाट्सएप कर दिया है केवल ढींगरा जी, आप पढ़ लीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं। क्लियर करिए पहले, मैं भी व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। फोन पे आ गया भाई। उनका मुकाम की डेट जो है, सुनिए बीकानेर में मुकाम की डेट का फंक्शन नहीं। केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी ने एक बात और कही कि पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान भी इसी तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी, तब भी तो काम ऐसे किया गया। क्या लेना देना उस प्रोग्राम का, उस समाज का, इस समाज से क्या लेना देना? परिस्थितियों का तो है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं प्रवीण अत्रे जी। सुनिए मैं डेट वाइज बात कर रहा हूँ, फंक्शन 2 अक्टूबर को इनको एक को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ठीक है। अरे ढींगरा जी मैं आपको क्या इनको तकलीफ हो रही है, इनका ये नहीं तो आप क्लियर करिए ना सर, आप क्लियर करिए। ये हार रहे हैं इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। अरे आप मुखलाए हुए हो ढींगरा जी, जो आप सबको। अरे भाई आप हार रहे हो, मैं जानता हूँ आपको माहिर हो। अजय गुलिया जी झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे आप उस दिन। ठीक है अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। 2022 में जिस बात का जिक्र प्रवीण अत्रे जी कर रहे हैं, तब भी तो यही चीज हुई थी। फिर इसमें कौन सी बौखलाहट, कौन सा डर, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? पर प्रवीण अत्रे जी ने ये सवाल पूछा था कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा। शायद प्रवीण अत्रे जी ने सुना नहीं। अजय गुलिया जी, किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के लिखने से मुझे लगता नहीं कि चुनाव इन डेटों में या इन तारीखों में कोई बदलाव करेगा जी। इस देश के अंदर और हरियाणा पंजाब के अंदर भी लोग धार्मिक लोग हैं। जब पंजाब में रविदास जयंती बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है, तब अगर ऐसा वो 14 तारीख की बजाय डेट को बदला गया था तो उस समाज की तरफ से आपत्ति हुई थी कि भाई हमारा धार्मिक जो अनुष्ठान है या जो हम जयंती को मनाते हैं, इसको भव्य रूप में मनाते हैं, तो उसमें कोई विघ्न न डले, इसलिए तारीख बदली गई। क्या किसी राजनीतिक दल के कारण से बदली गई? अगर कहीं भी किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई अगर इससे इफेक्ट होता होगा, मुझे लगता नहीं कि 2 तारीख को। मैं आपके टीवी चैनल पर ये बात विचार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं 100% इसके बारे में जानकारी नहीं रखता कि वो कार्यक्रम 1 तारीख का है कि 2 तारीख का है। अगर वो 1 तारीख का कार्यक्रम है तो निश्चित तौर पर बिश्नोई समाज जिसे बहुत अहमियत, और मैं तो कहता हूँ कोई और भी है, चाहे वो संख्या में कम भी हो, वो भी अगर कोई इस प्रकार की आपत्तियां उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई पहुंचती है या उनसे किसी कार्यक्रम में विघ्न डलता है, अगर वो बदलना चाहते हैं तो लिखे चुनाव को, पर किसी राजनीतिक दल के लिखने से मुझे लगता नहीं इस पर कोई इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी और अजय गुलिया जी आपका इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। और